एक ऐसे दरवाजे की कल्पना करें जो लकड़ी या स्टील का नहीं बल्कि ऊर्जा और फिजिक्स का बना है। एक ऐसा गेटवे जो किसी दूसरे कमरे का नहीं बल्कि किसी दूसरे समय या दुनिया का है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है जो लोग फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा की ओर देखते हुए पूछ रहे हैं। जमीन के बहुत नीचे सीयर्न है, एक ऐसी मशीन जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसने एक पोर्टल खोल दिया है। फुसफुसाहट ऑनलाइन शुरू हुई और देखते ही देखते अटकलों और डर का शोर बन गई। क्या एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट बहुत फायरे निकल गया? क्या हमने उन ताकतों से छेड़छाड़ की है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जो थोड़ी अजीब लगती है, एक मेमोरी जो आप लाखों लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या यह दिमाग का धोखा है या इस बात का सबूत है कि हमारी रियलिटी बदल गई है? पोर्टल का आइडिया पुराना है, लेकिन अब यह मॉडर्न साइंस के दायरे में आ गया है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि बिग बैंग को फिर से बनाकर वैज्ञानिक गलती से स्पेस टाइम में एक छेद कर सकते हैं, एक वर्म होल जो दूसरे यूनिवर्स का ब्रिज हो सकता है। सर्न के वैज्ञानिक इन दावों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि वे केवल फंडामेंटल पार्टिकल्स का अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी उनके एक्सपेरिमेंट्स का स्केल, सीक्रेसी और एनर्जी लेवल शक पैदा करते हैं। आज रात हम जांच करेंगे जमीन से 100 मीटर नीचे असल में क्या हो रहा है। क्या सर्न के वैज्ञानिक यूनिवर्स के ऑब्जर्वर हैं या इसके आर्किटेक्ट हैं? क्या कोई पोर्टल खुला है, और अगर ऐसा है तो क्या अंदर से आया है? मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अपने समय के सबसे गहरे मिस्ट्रियों में से एक से पर्दा हटाते हैं। सच्चाई किसी भी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी से ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। डर को समझने के लिए हमें पहले सर्न को समझना होगा। सर्न का मतलब है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब। यह कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा देशों के हजारों वैज्ञानिकों का कोलैबोरेशन है। उनका लक्ष्य यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना। सर्न के दिल में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC है, एक 27 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रिंग। इसके अंदर पार्टिकल्स की 2 बीम को ऑपोजिट डायरेक्शंस में लाइट की स्पीड के करीब तक एक्सीलरेट किया जाता है। वे प्रति सेकंड 11,000 से ज्यादा बार ट्रैक का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें पावरफुल सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट गाइड करते हैं। खास पॉइंट्स पर बीम एक दूसरे से अकल्पनीय स्पीड से टकराते हैं। एक पल के लिए एनर्जी कंसंट्रेशन बिग बैंग के तुरंत बाद की कंडीशंस जैसा होता है। पार्टिकल्स टूट जाते हैं, जिससे और भी ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स की बौछार होती है। 5 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची विशाल डिटेक्टर इन कॉलिजन्स के हर डिटेल को कैप्चर करते हैं। जनरेट होने वाला डेटा चौंकाने वाला है, पूरे ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक से भी ज्यादा। इसका एनालाइज करके वैज्ञानिक यूनिवर्स की उत्पत्ति की पहेली को सुलझाते हैं। 2012 में हिग्स बोसन जैसी डिस्कवरीज ने रियलिटी के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। यह सर्न का असली मकसद है, एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रियों को अनलॉक करना। लेकिन इतनी पावर के साथ डर भी आता है, और कॉन्स्पिरेंसी के बीच भी। सवाल अभी भी बना हुआ है, वे और क्या खोज सकते हैं और क्या जोखिम है? सर्न के वैज्ञानिक एक तरह से टाइम ट्रैवलर हैं, मशीन से नहीं बल्कि यूनिवर्स के पहले पलों को फिर से बनाकर, पार्टिकल्स को एक साथ तोड़कर वे ऐसी एनर्जी जनरेट करते हैं जो बिग बैंग के बाद से नहीं देखी गई है। यह अचीवमेंट साइंस और फैंटेसी के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। आइंस्टीन की थ्योरीज बताती हैं कि स्पेस टाइम को मोड़ा और तोड़ा जा सकता है, बहुत ज्यादा कंडीशंस में शायद फाड़ा भी जा सकता है। क्या सर्न के एक्सपेरिमेंट्स एक वर्म होल बना सकते हैं, स्पेस या टाइम के जरिए एक शॉर्टकट? मेनस्ट्रीम साइंस कहता है कि एक स्टेबल ट्रिवर्सिबल वर्म होल के लिए ऐसे एग्जॉटिक मैटर की जरूरत होगी जो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन क्या होगा अगर हमारी समझ अधूरी है? हर नई सीमा अनएक्सपेक्टेड के जोखिम को लाती है। जबकि साइंस कहती है कि टाइम पोर्टल इम्पॉसिबल है, यूनिवर्स के जन्म के पल को फिर से बनाना। क्या होगा अगर कि एक पेंडोरा बॉक्स खोलता है?
क्या एक पल का वर्म होल हमारी टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर सकता है? पोर्टल की अफवाहों से पहले एक ज्यादा सीधा डर था, ब्लैक होल। 2008 में जब LHC लॉन्च होने की तैयारी कर रहा था तो दहशत फैल गई। क्या यह एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बना सकता है जो पृथ्वी को निगल जाएगा? मुकदमों ने मशीन को रोकने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, कॉस्मिक किरणें जो LHC से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक हैं, लगातार पृथ्वी पर बमबारी करती हैं। अगर खतरनाक ब्लैक होल बन सकते तो ऐसा पहले ही हो चुका होता। यहां तक कि अगर छोटे ब्लैक होल बनते भी तो हॉकिंग की थ्योरीज बताती हैं कि वे तुरंत इवैपोरेट हो जाते, नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कम समय तक रहते। जब LHC चालू हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन शक बना रहा। इस एपिसोड ने एक मिसाल कायम की, जब साइंस लिमिट्स को पार करती है तो डर पीछे पीछे आता है। असली खतरा ब्लैक होल नहीं था, यह गलत फहमी थी, और वह गलत फहमी कॉन्स्पिरेंसी को बढ़ावा देती रहती है। लेकिन साइंस अभी भी साफ है, LHC सुरक्षित है। ब्लैक होल के डर के बाद एक और सूक्ष्म थ्योरी सामने आई, मंडेल इफेक्ट। नेल्सन मंडेला के जेल में मरने की गलत याद के नाम पर यह उन साझा यादों का वर्णन करता है जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। लोग मूवी की लाइंस, लोगो या किताबों के टाइटल को अलग तरह से याद करते हैं, जैसे बेरेनस्टीन बेयर्स की जगह बेरेनस्टैन। कुछ लोगों का मानना है कि यह रियलिटी में गड़बड़ है। इस बात का सबूत है कि हमारी टाइमलाइन बदल गई है। सर्न की 2012 की हिग्स बोसॉन डिस्कवरी के बाद इस थ्योरी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। कॉन्स्पिरेसिस्ट का दावा है कि CERN के एक्सपेरिमेंट्स ने टाइमलाइंस को मिला दिया या हमें एक पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया। हालांकि साइंस साइकोलॉजी की ओर इशारा करती है। याददाश्त गलत हो सकती है, जो सजेशन और कलेक्टिव एरर से बनती है। बेरेनस्टैन स्पेलिंग बस एक आम कॉग्निटिव गलती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्न कनेक्शन अभी भी अनूठा है। मंडेल इफेक्ट फिजिक्स के बारे में कम, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में ज्यादा है। फिर भी ये एक मॉडर्न मिथक बन गया है जो पोर्टल थ्योरी को जिंदा रखता है। सच्चाई, हमारी यादें ही असली रहस्य हैं। सोशल मीडिया के साथ CERN कॉन्स्पिरेसीज को एक नया हथियार मिला, वायरल वीडियो। 2016 में एक वीडियो में CERN के ऊपर एक घूमता हुआ भंवर और एक रोशनी का गोला दिखाया गया, जो एक कथित पोर्टल खुल रहा था। लाखों लोगों ने देखा, यह मानकर कि यह सबूत था। न्यूज आउटलेट्स और कॉन्स्पिरेसी चैनल्स ने कहानी को और फैलाया, लेकिन वीडियो को जल्दी ही गलत साबित कर दिया गया। यह एक डिजिटल कंपोजिट था, कोई असली घटना नहीं। अन्य इमेज और वीडियो सामने आए हैं, अजीब बादल, डेटा में डेमोनिक चेहरे, सभी को हॉक्स, नेचुरल फेनोमेना या पैरेडोलिया के रूप में समझाया गया। हर बार तथाकथित सबूत जांच के तहत गायब हो जाते हैं। असली सबक, गलत जानकारी सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलती है। वायरल वीडियो डर को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं देते। पोर्टल अभी भी कल्पना ही है। हम जो असल में देख रहे हैं वह विश्वास की डाउटती है और इंटरनेट की। CERN के बाहर एक शानदार मूर्ति खड़ी है, शिवा, हिंदू देवता जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता हैं। भारत से एक उपहार, यह पार्टिकल्स के कॉस्मिक डांस का सिंबल है। फिजिक्स के दिल में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए यह एक कबूलनामा है। वैज्ञानिक द डिस्ट्रॉयर का सम्मान क्यों करेंगे? कुछ लोग दावा करते हैं कि यह एक छिपे हुए एजेंडा का सबूत है, बिना दुख्तारी ताकतों को बाहर निकालना या एक पोर्टल खोलना। एक वायरल वीडियो में मूर्ति पर एक नकली अनुष्ठान दिखाने के बाद इस थ्योरी को बल मिला। चोगे पहने हुए लोगों ने एक नकली बलिदान किया। वीडियो ने हंगामा मचा दिया। CERN ने पुष्टि की कि यह विजिटिंग वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक शरारत थी, कोई शैतानी अनुष्ठान नहीं। यह घटना शर्मनाक थी, लेकिन काले मिस्ट्रियों का सबूत नहीं थी। फिर भी इसने कॉन्स्पिरेसी की आग को और भड़काया। सच्चाई सिंबोलिज्म को अक्सर गलत समझा जाता है। CERN में साइंस जादू टोना नहीं, काम पर है।
कॉन्स्पिरेसी के गलियारों की खोज के बाद अब रियलिटी चेक का समय है। पोर्टल, टाइम ट्रैवल और सीक्रेट रिचुअल्स की थ्योरीज रोमांचक हैं, लेकिन सबूत कहां है? कोई नहीं है। सर्न का रिसर्च पब्लिक है, इसका डेटा दुनिया भर में शेयर किया जाता है। हिग्स बोसॉन की खोज को लाइव स्ट्रीम किया गया था। साइंस ट्रांसपेरेंसी और पीयर रिव्यू पर पनपती है। टाइम पोर्टल जैसी इतनी बड़ी खोज को छिपाया नहीं जा सकता था। कॉन्स्पिरेसीज बनी रहती हैं क्योंकि वे पावर और अननोन के बारे में हमारी चिंताओं को छूती हैं। सर्न में फिजिक्स कॉम्प्लेक्स है। क्वांटम थ्योरी को समझने से ज्यादा साइंस फाई की कल्पना करना आसान है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनों के आसान जवाब देती है, लेकिन साइंस मेथोडिकल है, जो सबूत और वेरिफिकेशन पर आधारित है। वायरल वीडियो, मंडेल इफेक्ट और ब्लैक होल के डर को सभी को समझाया गया है। फैंटेसी के लिए साइंस को नजरअंदाज करना तर्क को छोड़ देना है। कोई पोर्टल नहीं है, केवल ज्ञान की खोज है, और वह खोज किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा असाधारण है। हमने सर्न से जुड़े डर, थ्योरीज और फैक्ट्स का पता लगाया है। रियलिटी पोर्टल के बारे में नहीं है, बल्कि मानव ज्ञान के विस्तार के बारे में है। सर्न हमें जो पता है उसकी सीमाओं को फायरे बढ़ाता है, ये पूछते हुए कुछ भी न होने के बजाय कुछ क्यों है। कंस्पिरेसीज के प्रति हमारा आकर्षण रहस्य के लिए हमारी लालसा को प्रकट करता है। भले ही साइंस ज्यादा समझाती है, हम अननोन की लालसा रखते हैं, एक अंतिम सीमा। पोर्टल का आइडिया उस लालसा की अंतिम अभिव्यक्ति है। सर्न का काम जारी है, जो यूनिवर्स के मिस्ट्रियों में गहराई से जांच कर रहा है। हर खोज के साथ नए क्वेश्चन और नए डर पैदा होते हैं। पोर्टल की फुसफुसाहट ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी आशाओं और चिंताओं को दर्शाती है। सबसे बड़ा रहस्य जमीन के नीचे दबा नहीं है, यह हमारे अंदर है। हमारी जिज्ञासा हमें एक्सप्लोर करने, सवाल करने और समझने के लिए प्रेरित करती है। चाहे गैलेक्सीज को देखना हो या पार्टिकल्स को तोड़ना हो, खोज एक ही है। सच्चाई की तलाश बनी रहती है, किसी भी काल्पनिक पोर्टल से कहीं ज्यादा गहरी।